वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। एक बार फिर सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने जो मेरा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने पोएम पढ़ी थी, तो आज हम बात करेंगे आपकी जो बुक है 7th की, उसके लेसन फर्स्ट की। लेसन फर्स्ट है, उसका मैंने यहाँ पे नाम लिखा है 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस का मतलब होता है 3 क्वेश्चन, यानी इसके अंदर मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके अंदर एक राजा होगा और वो राजा है, उसके मन में 3 क्वेश्चन आएंगे। तो वो 3 क्वेश्चन का क्या है वो हम जब लेसन स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको इसके ऑथर का नाम यानी इसके राइटर का नाम बता देती हूँ। ये जो पार्ट है लेसन है वो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। इसके जो ऑथर है वो लियो टॉल्स्टॉय है। और यहाँ पे मैंने आपके कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हैं, तो जैसे जैसे मैं लेसन पढ़ती रहूंगी वैसे वैसे आपको क्या है कि उनका भी अर्थ पता चलेगा कि किसका क्या मीनिंग होता है, और मैं आपको बताती जाऊंगी। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आप अपनी क्लास की बुक है जिसका नाम है हनीकॉम्ब को आपने पहले निकालिए और उसके अंदर आप चैप्टर 1 निकालिए सबने। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेसन आपका जो फर्स्ट है उसका नाम मैंने यहाँ पे आपके लिख दिया है 3 क्वेश्चंस। तो नाउ स्टार्ट द लेसन। हम स्टार्ट करते हैं। A king has 3 questions and he is seeking answer to them। यानी एक राजा होता है, उसके माइंड में 3 क्वेश्चन आते हैं। What are the question? आपके माइंड में ये चीज चली होगी कि क्या क्वेश्चन है या उसके माइंड में से क्या 3 क्वेश्चन आए हैं। Does the king get what he wants? और वो इन 3 क्वेश्चन का आंसर क्यों प्राप्त करना चाहता है, यानी वो क्या चाहता है इन 3 क्वेश्चन के आंसर प्राप्त करके। तो आइए हम जब इस लेसन को स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो क्वेश्चन क्या है। So start। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। एक बार एक राजा होता है, वह सोचता है कि अगर उसे 3 क्वेश्चन के आंसर अगर पता होंगे तो वो अपनी लाइफ में या किसी भी कार्य में कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। देखिए क्या है। These 3 things were what is the right time to begin something। यानी जो उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या होता है। What is the right time। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है which people should he listen to। सेकंड क्वेश्चन है कि उसे कैसे लोगों की बातें सुननी चाहिए, यानी उसे किस पे बिलीव करना चाहिए या उसे क्या कार्य करना चाहिए, कैसे लोगों की बातें सुननी चाहिए। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य कौन सा है, यानी उसे सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। Messengers, देखिए लिसन का मतलब होता है सुनना, जो मैंने आपको वहां पे अभी बताया है इसके अंदर। और जो इम्पोर्टेंट होता है उसका मतलब होता है जो कार्य अपने लिए महत्वपूर्ण होता है वो होता है। एंड जो थर्ड है मैसेंजर, मैसेंजर का मीन्स यहाँ पे होता है संदेशवाहक। देखिए मैसेंजर वो होता है जिसको हम कोई संदेश देके भेजते हैं, यानी वो आपका संदेश किसी दूसरे व्यक्ति के पास में पहुंचाता है। और जब राजा वाला जो टाइम था, किंग का जो टाइम था, उसमें तो आपको पता है दूत होते थे जो राजा का मैसेज एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाते थे। तो यहाँ पे हम वही मैसेंजर की बात कर रहे हैं। तो उसने अपने दूत के यानी जो संदेशवाहक था उनके द्वारा ये अपने पूरे राज्य में ये ऐलान करवाया कि मेरे राज्य के अंदर अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे इन 3 क्वेश्चन के आंसर दे सकता है तो कृपया वो मुझे इनका आंसर दे, और जो सबसे बेस्ट इसका आंसर देगा या जो मुझे सेटिस्फाई करेगा मैं उसको अवार्ड दूंगा, यानी मैं उसको इनाम दूंगा या कुछ धन उसको दूंगा। Many wise men came to the king but they all answered his question differently। बहुत सारे वाइज मैन का क्या होता है, वाइज मैन क्या होता है, बुद्धिमान और मैन यानी लोग। बहुत सारे आदमी या जो लोग थे वो राजा के पास आए और उन्होंने अपने आंसर भी राजा को दिए, बट उनके जो आंसर थे वो सारे डिफरेंट थे, यानी सब ने अलग अलग बोला था। देखिए क्या बोला था। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन,
जो सबसे पहला क्वेश्चन था, बताइए मुझे स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? रिमाइंड करें अपने माइंड में, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम, यानी राइट टाइम क्या है, सही समय क्या है किसी भी कार्य को शुरू करने का। तो देखिए उसका क्या रिप्लाई आया है, सब सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट सीक्रेटली। सबसे पहला ये था कि राजा को अपना टाइम टेबल निश्चय करना चाहिए। जैसे आपको बोला जाता है ना कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए, आप इसके अकॉर्डिंग पढ़िए, आप सुबह जल्दी उठिए, है ना। उसी तरीके से राजा को भी यही बोला गया कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए और उसे एकदम टाइटली फॉलो कीजिए, यानी उसमें कोई आप मतलब ऐसे ढिलाई मत बरतिए कि नहीं ठीक हो गया तो हो गया, आप एकदम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। Only in this way they said could he do everything at his proper time। अगर राजा ऐसा करता है तो उसके जितने भी कार्य है वो सारे समय पे होंगे। Others said that it was impossible to decide in advance that the right time for doing something। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने क्या बोला राजा को, कुछ व्यक्तियों ने राजा को बोला कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। The king should notice all that was going on about foolish pleasure। फिर देखिए कि कुछ लोगों ने उसे बोला कि देखिए आपको केवल अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, और पुलिस प्लीजर्स का मतलब होता है जो आप ये मतलब एनी टाइम खोए रहते हैं या फिर है ना अपने जो सुख सुविधा है उसको त्याग दीजिए, यानी आप अपने ज्यादा सुख सुविधाओं में ध्यान मत दीजिए, केवल आप उसी काम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो आपको करना चाहिए। ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, यानी आपको उस टाइम वही सोचना चाहिए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिखा है नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है अनिवार्य, यानी जो कार्य आपके लिए अनिवार्य वही आपको करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। और किसी ने ये बोला कि उन्हें काउंसिल, काउंसिल का मतलब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, काउंसिल का मतलब होता है आपके समिति। तो कुछ ने ऐसे बोला कि राजा को एक समिति वाइज लोगों की, यानी जो बुद्धिमान लोगों की है उनकी एक समिति बनानी चाहिए ताकि वो प्रॉपर टाइम पे राजा को ये बता सके कि राजा को किस टाइम पे क्या कार्य करना चाहिए। That was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। क्योंकि उन्होंने बोला क्योंकि मतलब राजा के लिए जरूरी नहीं है कि राजा हर डिसीजन ले सके या उसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होगा। अगर वाइज मैन उसके साथ में रहेंगे तो वो उससे प्रॉपर टाइम पे हर चीज के लिए बताते रहेंगे कि उन्हें कौन सा टाइम पे कौन सा कार्य करना चाहिए या वो जो वर्क है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। But then others said that there were some things which would be urgent। लेकिन देखिए कि कुछ लोगों ने क्या बोला कि देखिए अगर कभी बहुत ज्यादा अर्जेंट काम हो गया राजा के और उस टाइम पे अगर वो काउंसिल यानी जो बुद्धिमान लोग हैं अगर वो उस टाइम पे राजा के साथ नहीं रहते हैं, these things could not wait for the decision of the council। तो उस वक्त वो राजा है ना उनका वेट नहीं कर सकता है डिसीजन लेने। अब समझिए कि कभी बहुत जरूरी काम आ जाता है, उस टाइम वो वाइज मैन उनके राजा के पास नहीं होते हैं, तो राजा वेट थोड़ी करेगा कि भाई वो समिति के जो सदस्य हैं वो आएंगे और राजा को बताएंगे कि नहीं राजा जी आप ये करिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कहा नहीं ये तो रॉन्ग है, ऐसा तो डिसीजन राजा ले ही नहीं सकता है। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। तो किसी ने बोला कि देखिए अगर राजा को सही समय पे कार्य करना है तो उससे यह जरूर ज्ञान होना चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, यानी जो उसका आने वाला फ्यूचर है उसमें उसके साथ क्या घटित होने वाला है। एंड ओनली मजिशियन कुड डू दैट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियन। तो कुछ लोगों ने क्या सजेस्ट किया उसको कि उसे मजिशियन, मजिशियन का मतलब क्या होता है जादूगर, जो आने वाले फ्यूचर को देख सकता है तो उसे वो हायर करना चाहिए जो उसको आने वाले फ्यूचर के बारे में बता सके और राजा है उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सके। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his council, others said the priest, a few others choose the doctors। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन क्या था बताइए मुझे, बैक जाइए वापस सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन है कि उसे कौन से लोगों की बातें सुननी चाहिए। तो देखिए सेकंड का आंसर ये आया है यहाँ पे कि राजा को काउंसिल यानी वही है कि या तो आपको वाइज मैन की बातें सुननी चाहिए या फिर आपको प्रिस्ट, प्रिस्ट का मतलब होता है आपके आप यहाँ पे सन्यासी ले सकते हैं, तपस्वी ले सकते हैं, पंडित ले सकते हैं, तो आपको पंडितों की बातें सुननी चाहिए। एंड फ्यू
others choose the doctors. किसी ने कहा कि आपको डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, and yet others said that the soldier were the most necessary. किसी ने कहा कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लिसन किसका होना चाहिए, सोल्जर का होना चाहिए। सोल्जर कौन होता है, सैनिकों की बातें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए और आप लोगों की बातों पे गौर करना चाहिए। To the third question, some said science, others choose fighting and yet others religious worship. और थर्ड क्वेश्चन था कि भाई आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है। थर्ड क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर यह आया था कि साइंस के बारे में आप नॉलेज करिए, यानी वैज्ञानिकों को बुलाइए, नई नई खोजें करिए, या फिर आपको अभी फाइटिंग करनी चाहिए। फाइटिंग किस लिए करनी चाहिए कि दूसरे राज्यों पे आपको अभी अधिकार करना चाहिए, उनके राजाओं के साथ फाइटिंग करनी चाहिए। एंड यट अदर्स, और अदर ने कहा रिलीजियस, अदर ने कहा कि नहीं आपको ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए, अभी आपको धार्मिक कार्य में लगना चाहिए और बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर बनवाने चाहिए और दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave him no reward. लेकिन जो राजा था ना वो इनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि नहीं मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो उसने क्या किया भाई, रिवार्ड कब बोला था उसने, रिवार्ड जब बोला था कि जब आप उसको करेक्ट आंसर देंगे, बट उसे किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं मिला, इसलिए उसने किसी को भी अवार्ड नहीं दिया, उसने किसी को भी पैसे नहीं दिए। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब देखिए कि वह क्या करता है, वह यह डिसाइड करता है कि उसके ही राज्य में एक हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, ठीक है, एक सन्यासी था जो दूर दूर तक फेमस था किस चीज के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए, कि अगर आपको करेक्ट आंसर चाहिए तो आपको उस हर्मिट के पास जाना चाहिए। यानी तो उस राजा ने सोचा कि अब मुझे अगर इसका कोई सही आंसर दे सकता है तो कौन दे सकता है, जो हर्मिट था, जो सन्यासी था, वही मुझे इसका सही आंसर दे सकता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में बहुत ज्यादा फेमस था। The hermit lived in a wood which he never left. hermit है कहाँ रहता था, वुड का मतलब यहाँ पे छोटा सा जंगल, एक छोटे से जंगल में रहता था जहाँ पे भी कोई आता जाता नहीं था, यानी ज्यादातर वो सुनसान ही पड़ा रहता था। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. वहां पे देखो जो हर्मिट ने है ना एकदम ऑर्डिनरी पर्सन देखे थे, यानी सिंपल सारे लोग देखे थे। कभी उसने ये जो राजा होते हैं या वो सैनिक होते हैं ऐसे लोग उसने कभी नहीं देखे थे, इसलिए राजा ने भी यही निश्चय किया था कि वो उस हर्मिट के पास, उस सन्यासी के पास एकदम सिंपल वे में जाएगा, एकदम सिंपल ड्रेस पहन के जाएगा, एक नॉर्मल पर्सन बन के जाएगा। बिफोर ही रीच द हर्मिट heard the king left his horse with his bodyguard and went on alone. इसलिए वहां पे पहुंचने से पहले किंग ने अपने घोड़े को पहले ही छोड़ दिया और जो उसका बॉडीगार्ड था उसको भी पहले ही छोड़ा, बोला तुम मेरा यही वेट करो, मैं हर्मिट के पास जाके आता हूँ। यानी उसने अपने घोड़े को और सैनिक को वहीं छोड़ दिया, बॉडीगार्ड को वो उससे अपने साथ में वहां पे लेके नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो ये हर्मिट था उसको केवल ऑर्डिनरी पर्सन ही पसंद थे, यानी वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था। सो गाइस स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे ये आशा है कि आपको लेसन समझ में आया होगा और आप घर पे भी इसको वापस रीड करेंगे और ये जो मैंने यहाँ पे आपसे मीनिंग्स लिखे हैं इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे का चैप्टर है वो हम रीड करेंगे।